सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्र गुरु कहते हैं जुआ ना खेलो। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला था किसने? कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, साधु संत कहते हैं जुआ ना खेलो। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अब सुनो, अब ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, मूवी बनाने वाले लोग हैं, आपके हीरो हीरोइन सुपर डुपर स्टार, ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग टीवी पर जंगली रमी का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये लोग टीवी पर बड़े बड़े चैनलों पर ये प्रचार करते हैं। किसका? जुए का। कहते हैं आप ये डाउनलोड कीजिए और जुआ के एक ऐप आने लगा है, और ऐड के बाद कह देते हैं इस खेल में लत लगने की आदत है, अपने जोखिम से खेलें। पैसों की लत लग जाती है, लोग जुआ खेलने लगते हैं, कभी जीत गए कभी हार गए, लाखों का नुकसान हो जाता है। हम कहते हैं कि जुआ ना खेलो, और ये पिक्चर बनाने वाले आपके हीरो लोग कहते हैं सुपर डुपर स्टार कि आप जुआ खेलिए। तो वो आपको क्या देना चाहते हैं? आपके बच्चों को वो क्या बनाना चाहते हैं? जुआड़ी। जुआ खेलना और खिलाना, क्या ये सही रास्ता है? बोलो हाँ या ना। फिर ये पिक्चर बनाने जिन जिन की आपने पिक्चर देखी है ना, वो सब लोग, कोई तो गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, कोई तो गुटखा बेचने में लगा है, कोई जुआ का प्रचार करने में लगा है, तो कोई शराब का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े शराबों के ब्रांडों का प्रचार कर रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब ये लोग आपको क्या सिखाएंगे और आपके बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा इन लोगों से? वो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम, गुटखा खिला रहे हैं आपके बच्चों को। उनसे पूछो कि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं कि नहीं? वो अपने बच्चों को नहीं खिलाते होंगे, मना करते होंगे। नहीं, उस पाउच में लिखा होता है गुटखा खाने से कैंसर होता है। जिसमें ये वार्निंग लिखी है कि कैंसर की संभावना है, तो ये अपने लोगों को, जो इनको सुपर डुपर स्टार बनाए हैं, आज वो लोग आपको क्या दे रहे हैं? कैंसर। कैंसर की दवाई बेच रहे हैं कि दाने दाने में केसर कदम खाओ, कैंसर तो हो गई। उसमें ही लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं? कैंसर दे रहे हैं, और आपने उन्हें बना दिया सुपर डुपर स्टार। समाज में आज यही तो है, आपको ये भी ज्ञान नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। कैकई को काश ये पता चल जाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आग ना लगती। उसे लगा कि मंथरा जो कह रही है यही सही है। उसी तरह आज के समाज में ये आपके सुपर डुपर स्टार, ये वो मंथरा का काम कर रहे हैं जो आने वाले समाज को केवल भड़का रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुटखा का प्रचार करके, शराब का प्रचार करके, अब गाने बना दिए ना साहब, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये गाने, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने हैं। अब ये सुनने वाला, गाना सुनने वाला, उसको लगेगा जब इतना बड़ा सुपर डुपर स्टार कह रहा तो हम भी पी कर देखें, तो वो बेचारा शराब पीने लग जाता है। तो ये पिक्चर बनाने वालों ने समाज को क्या दिया है? शराब दी है, जुआ दिया है, चोरी करना सिखाया है इन लोगों ने। इनकी पिक्चरों में चोरी करने के बहुत आइडिया मिल जाएंगे, कैसे चोरी की जाती है।
रेप करने के पूरे आइडिया ये लोग देते हैं, रेप कैसे करना होता है। आज समाज में जितने रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, सिखाया किसने? पिक्चर देख देख के ही लोग सीखे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तो समाज को ये इन्होंने क्या दिया है? और हम कहते हैं जुआ ना खेलो, शास्त्र कहते हैं जुआ ना खेलो, हम कहते हैं जुआ ना खेलो। तो आज के बच्चे कहते हैं अरे बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं, ये तो भड़का रहे। अब हम कह रहे हैं जुआ ना खेलो तो हम पाखंडी हो गए, और वो कह रहे हैं खुलेआम के जुआ खेलो तो वो आपके सुपर डुपर स्टार हो गए। क्या मानसिकता हो गई है लोगों की। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक सुपर स्टार की बेटी का जन्मदिन था, तो उसकी बेटी ने बिल्कुल जरा से कपड़े पहन करके और उसने केक काटा सबके सामने। पता है आपको? जरा इतने से कपड़े पहने थे कि माचिस की डिब्बी में आ जाए सारे कपड़े उसके। जरा से कपड़े पहने थे, बेचारी ने कपड़ों की लाज रख ली थी उसने। एक सुपर डुपर स्टार, ये वही हैं जो पिक्चर बना बना के ज्ञान देते थे कि मंदिर में कैसे जाओ, मंदिर में क्या करो। वही पिक्चर बनाई, पीके इत्यादि पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते थे। आज उन्हीं की बेटियां कम कपड़े पहनकर, या यूं कहें हमारे भाषा में कहते हैं नंगे होकर, केक काट रही हैं। उनके पूछा गया कि आपकी बेटी सभ्य समाज में ये देखो इतने से कपड़े पहन के केक काट रही है, आप भी खड़े हैं, बाप के आगे बेटी नंगी घूमे जवान, तो ये ठीक बात है? बोलो हाँ या ना। बाप है, माँ है, जमाना है, टीवी पे सब देख रहे हैं, लेकिन जरा भी शर्म नहीं है। बाप से पूछा गया आपकी बेटी ये इतने से कपड़े पहन के केक काटती है? अरे बोले नहीं, कोई बात नहीं, हम तो सब भगवान के घर से पैदा ही नंगे होके आते हैं, हम तो सब नंगे होके आए, कोई कपड़ा पहन के छोड़ी आया, भगवान ने तो सबको नंगा भेजा है। तो फिर मेरा सवाल है साहब से कि जब नंगे ही आए हो तो फिर इतने भी कपड़े काहे पहनाए अपनी बेटी को? इतने भी ना पहनाते, क्यों? इतने भी क्यों पहना दिए? देखो जरा इनकी दलील, इनकी बातें देखो। ये पिक्चर बना बना के हिंदुओं को ज्ञान देते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम कहने में शर्म आती है। समझना, अभी कौन बनेगा करोड़पति में ये साहब गए थे जिनकी बेटी की हम कथा सुना रहे हैं, तो वहां पर देश के जवान आए थे। तो देश के जवानों के स्वागत में सभी लोगों ने वंदे मातरम का जय घोष किया था, वंदे मातरम। तो साहब ने नहीं बोला था, साहब ने नहीं बोला। ये सब वीडियो टीवी पर चला, सब देखा है सोशल मीडिया पर, सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, ये वंदे मातरम नहीं बोले। वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, लेकिन खुद की बेटियों को नंगी घुमाते उनमें ने जरा भी शर्म नहीं आती। देख लीजिए ये आपको क्या देंगे और आपके समाज को क्या देंगे? कौन से संस्कार की आप इनसे उम्मीद रखते हैं? क्या देंगे ये लोग आपको? जिन्हें तिरंगा पकड़ने में शर्म आए, वंदे मातरम बोलने में शर्म आए, भारत माता की जय बोलने में शर्म आए, वो लोग आज ये अपनी बेटियों को यूं ही घुमा रहे हैं। आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को ये क्या संस्कार देंगे? और आपके बच्चे इन्हीं को सुपर डुपर स्टार, आपने सुपर डुपर स्टार बनाया पिक्चर देख देख करके। और ये लोग दलीलें क्या मारते हैं? अरे भगवान के घर से तो सभी नंगे आए हैं। अरे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभ्य समाज में फिर कपड़े का आविष्कार क्यों हुआ, फिर कपड़े क्यों बनाए, है ना? अरे कपड़े हैं। अच्छा ये बताइए, कपड़े पहनने में आदमी सुंदर दिखता है कि कपड़े सारे उतारने में सुंदर दिखता है? बताइए। कपड़े पहनने में आप और अच्छे लगते हैं,
मर्यादा भी कोई चीज होती है कि नहीं? अब कोई मर्यादा, अब ये लोग क्या जाने संस्कार, ये इनके बाप दादों में संस्कार तो है नहीं, ये क्या जाने संस्कार क्या होते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ा मंथरा जैसा कुसंग कोई है तो इनकी जो मूवियां बनती हैं वो सबसे बड़ा कुसंग है, जो आपके बच्चे देखते हैं, ये सबसे बड़ा कुसंग है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि पिक्चर देखना छोड़िए और सत्संग करना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कम से कम आपके बच्चों को कुछ सीख तो मिलेगी, शिक्षा तो मिलेगी। कम से कम गुटखा तो नहीं खाएंगे आपके बच्चे, शराब तो नहीं पिएंगे आपके बच्चे, अश्लीलता तो नहीं फैलाएंगे कपड़े उतार कर। अभी एक घोड़ा है, पूरे कपड़े उतार के उस आदमी ने फोटो खिंचवाई, आप लोगों ने भी वायरल फोटो देखी होंगी। आप लोग हीरो कहते हैं लोगों को, आप लोग सुपर डुपर स्टार कहते हैं लोगों को। बताइए, जो साधु संत सारी जिंदगी आपके समाज के कल्याण में जीवन समर्पित कर देता है उसे आप सुपर डुपर स्टार नहीं कहते। जो नंगे घूम रहे हैं उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। क्या देंगे ये आपको? आज की सभ्य समाज में क्या ऐसे कपड़े उतार के फोटो खिंचाना चाहिए? किसके लिए? पैसों के लिए। मैंने सुना कि 2 करोड़ रुपए मिले थे उसको, कपड़े उतार के फोटो खिंचवाने का। कितना मिला था? 2 करोड़ में उसने कपड़े उतार दिए। जो आदमी 2 करोड़ में अपने कपड़े उतार दे, ये लोग तो 10-20 करोड़ में भारत माता को ही बेच देंगे। साहब, इनका क्या धर्म है? क्या उम्मीद करेंगे आप इन लोगों से? ये तो देश के सौदागर हैं। ये कहते हैं पिक्चर बना बना करके कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। चलो मैं मान लिया कि गरीबों में बांटो, तो पूछो ना इनसे कि तुमने कितना बांटा गरीबों में, कितना बांट दिया? कौन से हॉस्पिटल बनवा दिए तुमने? कौन से तुमने यूनिवर्सिटियां खुलवा दी? कौन से कॉलेज बनवा दिए? कहाँ है तुम्हारे बनाए कॉलेज जहां बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारी बनाई यूनिवर्सिटियां जहां बच्चे फ्री में पढ़ते हो? कहाँ है तुम्हारे बनाए हॉस्पिटल जहां बच्चे सबका इलाज फ्री में होता हो? केवल ज्ञान बघारना है, बस केवल ज्ञान। क्यों जी, सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। ये दास अनिरुद्ध, मैं देखो भीख मांग मांग करके, मैं भीख मांग मांग करके आप आए अतिथियों को भोजन कराता हूँ, वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। मैं तो कोई करोड़पति नहीं हूँ, मैं तो कोई पिक्चर नहीं बनाता, मैं तो कोई बिजनेसमैन व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। भिक्षा मांग मांग करके और सेवा करता हूँ। यदि मैं भिखारी होकर यदि सेवा कर सकता हूँ तो इनके पास तो हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, ये तो हॉस्पिटल बना सकते हैं। हाँ या ना? आज गौरी गोपाल आश्रम में 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं, सवेरे से शाम तक। आप गवाह हैं। आप में से कितने लोग इस बात के गवाह हैं? हम झूठ कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं? बताओ, आप बताओ। आपने देखा 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं यहां। हम तो कर रहे हैं सेवा और ये लोग केवल ज्ञान बघार रहे हैं कि गरीबों की सेवा करो। तो आप भी अन्न क्षेत्र करवाओ ना भैया, आप भी खुलवाओ। बंबई में तो गरीब लोग आज भी फुटपाथ पर सोते हैं, हजारों लोग भूखे मरते हैं। आपने क्यों नहीं बंबई में अन्न क्षेत्र खुलवाया? जैसे वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, आप सबकी सेवा के लिए तत्पर है। तो आप भी बंबई में इतने लोग, ये सुपर डुपर स्टार सब बंबई में तो रहते हैं, तो क्यों नहीं अन्न क्षेत्र खोला फुटपाथ पे? और तो ठीक है, फुटपाथ पे सोने वालों के ऊपर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। फुटपाथ पर सोने वालों पर गाड़ी और चढ़ा देते हैं। वो ज्ञान हमें देते हैं। ये बाबा लोग पाखंडी हैं, ये बाबा लोग ढोंगी हैं। कुल मिलाकर मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि इन लोगों ने बिगाड़ दी। संतों के प्रति नफरत भरने का काम इन लोगों ने किया है। संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति इन लोगों ने नफरत भरने का काम किया है, ताकि सनातन धर्म संतों से टूट जाए, मंदिरों से बिछड़ जाए, ताकि इनका अस्तित्व नष्ट हो जाए। आज तक इन्होंने एक भी पिक्चर बनाई हो शराब के खिलाफ तो मुझे बताओ उसका नाम। कहते हैं शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए,
गरीबों में बांटो। चलो मैंने बांटना शुरू कर दिया। ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता साहब, लेकिन शराब पीने से हजारों घर के चूल्हे बुझ गए, हाँ या ना? शराब पीने से हजारों बहनें विधवाएं हो गई कि नहीं? हजारों माओ के बेटे मर गए कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। शराब पीने से हजारों घर के चूल्हे बुझ गए, लेकिन एक भी पिक्चर नहीं बनाई शराब के खिलाफ के शराब मत पिया करो। शंकर जी के दूध पर तो नजर पिक्चर बना दी, पर आज तक इन्होंने शराब के खिलाफ नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि खुद पीते हैं शराब, तो क्या बनाएंगे? खुद पीते हैं। ये तो शराब के प्रचारक हैं, ये क्या पिक्चर बनाएंगे शराब के विरोध में? शंकर जी का दूध इन दुष्टों को खटक रहा था, शराब नहीं खटक रही थी। और आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना दिया है। खूब पिक्चर देखते हैं, दिन रात पिक्चर देखते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी यदि बिगड़ेगी तो उनके बिगाड़ने के जिम्मेदार ये पिक्चर बनाने वाले होंगे। पूछो, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या दिया है आपको? समाज में क्या लेकर आए हैं ये? माना कि कुछ पिक्चरों में एक अच्छा मैसेज है, कुछ नाम मात्र की पिक्चरों में, बाकी पिक्चर तो अश्लीलता से भरी पड़ी है। माना कि कुछ पिक्चरों में एक अच्छा मैसेज है, बाकी पिक्चरों में तो अश्लीलता ज्यादा है। आप अपनी बेटी के साथ पिक्चर नहीं देख सकते, इनकी बनाई पिक्चर ऐसी हैं। अब और क्या कहें, आप समझदार हैं। अब आपको चुनाव करना है, चुनना है कि आपको वो लोग चाहिए जो आपको शराब पिलाएं, जो आपको गुटखा बेचें, जो आपको जंगली रमी का प्रचार करें अर्थात जुए का प्रचार करें, या आपको ये दास अनिरुद्ध जैसे लोग चाहिए जो कहते हैं माता पिता की सेवा करो और शराब ना पियो, गलत रास्ते पर ना चलो। हम आपको सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं, लेकिन आप समाज हमें ही पाखंडी ढोंगी करार देती है। इसलिए आप अपने बच्चों को समझाया करो। लोगों का काम ही है आपको बिगाड़ना। आज क्रिकेट होता है, भारत देश में हजारों करोड़ का की टिकट बिक जाती है क्रिकेटों में, खूब पैसा मिल जाता है क्रिकेट से। 6 घंटे का क्रिकेट होता है, 5 घंटे का शो होता है, टीवी पर भी आप देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्रिकेट देखने से आपका क्या लाभ होता है? 6 घंटे की कीमत क्या होती है? क्रिकेट जब आप देखते हैं ना, तो हर 6 गेंद पूरी होने पर बीच में 30 सेकेंड का 60 सेकेंड का एक ऐड आता है, हाँ या ना? एक ऐड आता ना, ऐड आता है। आपने सोचा कभी कि जो क्रिकेट में जो ऐड आता है वो 10 सेकेंड का होता है, कोई 15 सेकेंड का ऐड होता है। वो 15 सेकेंड का ऐड जानते हो कितने का होता है? टीवी चैनलों पर जो क्रिकेट के दौरान ऐड आता है, उस ऐड में 1 सेकेंड की कीमत लगभग 2 करोड़ या 1 करोड़ 2 करोड़ होती है। यदि आपने 10 सेकेंड का ऐड दिया है तो आपको 20 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 1 सेकेंड की कीमत कितनी है? 1 करोड़। सोचो 1 सेकेंड कितने का है? 1 करोड़ का। 10 सेकेंड यदि 2 करोड़ रुपए यदि लिया 1 सेकेंड का, तो 20 करोड़ हो गए 10 सेकेंड के। उनका 1 सेकेंड 10 करोड़ का जाता है और तुम्हारे 5 घंटे की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने 5 घंटे बिगाड़ लेते हो और ताली वाली बजाते रहते हो। क्या मिलता है? उससे अच्छा है आप अपना पैसा कमाओ, कर्म करो, काम करो, बिजनेस करो। अपना दिमाग क्रिकेट में ना लगाओ, अपना दिमाग अपने आप को सफल बनाने में लगाओ और ऐसा कर जाओ कि दुनिया आपको देखे, आपको किसी को देखने की जरूरत ना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ। समय है, उसे गवाओ मत।
आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है साहब। आज तो क्रिकेट में, ये क्रिकेट क्यों खिलवाते हैं? किसी देश में 2020 नहीं होता भारत के अतिरिक्त। यही फुर्सत है लोगों को, देखते रहो क्रिकेट, खेलते रहो जुआ। उसमें एक बॉल में 6 पड़ेगा कि 4, इसमें ही जुआ लग जाता है, सट्टा लग जाता है। हाँ या ना? विदेशों में आदमी अपना काम करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल देश हैं। वो अपना काम में लगे हैं। चाइना में, चाइना की क्रिकेट की कोई पार्टी है? चाइना में क्रिकेट नहीं होता। अमेरिका की कोई क्रिकेट टीम है? कोई टीम नहीं है। क्यों? वो अपना काम करने में, अपने आप को सफल बनाने में लगे हैं। और भारत का आदमी 5 घंटे खटिया तोड़ने में लगा है क्रिकेट के नाम पर। क्या पालोगे तुम? क्या पा लिया तुमने अभी तक? देखे तो इतने सारे क्रिकेट, केवल समय गया है। कब जागेगा ये नौजवान? 18 साल का छोरा, 25 साल का छोरा क्रिकेट देखता है। जो समय तुम्हारा सफल हो जाने का है, वही समय तुम व्यर्थ में गवा रहे हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मैंने कोई क्रिकेट नहीं देखा आज तक। सुन लेता हूं कि भारत जीत गया, बस इतना पर्याप्त है। क्या बिगाड़ना 6 घंटे 5 घंटे? समय अपना काम करें कि क्रिकेट देखें? अब तुम्हारे पास समय है, निकम्मे हो, कोई काम तो कर नहीं सकते हो। तुम्हारी अकर्मण्यता के कारण आज अमेरिका से भारत 100 साल पीछे है। अमेरिका से भारत कितने साल पीछे है? जनसंख्या में हमसे ज्यादा चाइना है, लेकिन वो हमसे आगे निकल गया। क्यों निकल गया? वहां क्रिकेट कोई नहीं देखता, वहां पिक्चर को देखने का उनके पास समय नहीं है, वहां कोई गुटके का प्रचार नहीं करता, वहां अपना काम से काम में मन लगाते हैं। काम करो बस, कर्मठ आदमी है। यहां फिजूल में पड़े क्या करें? हमारे देश में बेरोजगारी नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं ना बेरोजगारी है, बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करते बिजनेस? क्यों नहीं अपना व्यापार शुरू करते? नौकरी ही क्यों चाहिए तुम्हें? नौकर ही क्यों बनना है? बताओ, नौकरी अच्छी है या बिजनेस अच्छा है? नौकरी करने वाले को नौकर कहते हैं और बिजनेस करने वाले को बॉस कहते हैं, मालिक कहते हैं। बताओ, मालिक बनना अच्छा है कि नौकर बनना? जोर से। नौकर बड़ा कि मालिक? जोर से, जोर से। मालिक बड़ा है तो मालिक नौकरी करने वाला नहीं होता, नौकरी करने वाला नौकर होता है। नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो, मालिक बनो, बड़े बनो। आपकी तो सोच ही छोटी है। क्या करोगे? कहां से बड़ी लाएं सोच हम? बड़ा सोचने का तुम्हारे पास समय नहीं है। बिजनेस नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं करते? व्यापार क्यों नहीं करते? अपना लघु उद्योग डालो, 2-4 लोगों को काम पे रखो, बिजनेस दो, अर्थात काम दो, अर्थात नौकरियां दो। नौकरियां देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। अरे देने वाले बनो, लेने वालों की तो भीड़ बहुत है। देने वाले बनो। आप पढ़े लिखे हैं, आज का यूथ हैं आप, आज के पढ़े लिखे हैं। आपने इतनी पढ़ाइयां की हैं और फिर भी नौकरियां लेने वालों की लाइन में लग गए, तो आपकी पढ़ाई बेकार है। इतना पढ़ के भी आप भिखारियों की तरह भैया नौकरी दे दो, दे दो, दे दो। अरे पढ़े हो तो देने वाले बनो। पढ़ के भी लेने वाले बने तो पढ़ाई लिखाई में और मूर्ख आदमी में अंतर क्या है? इसलिए इतना सक्सेसफुल बनाओ अपने देश को, अपने आप को। इतना ज्यादा आप तरक्की कर जाओ, आप देने वाले बनो। फिर आप कहेंगे सब देने वाले बनेंगे तो नौकरियां करेगा कौन? अरे बनो तो सही देने वाले। अमेरिका, जापान, चाइना के लोग आएंगे नौकरियां लेने हम लोगों से। तुम देने वाले तो बनो, देने वालों की तैयारी करो। लेने वालों की भीड़ कम नहीं है। अमेरिका वाले आएंगे ना यहाँ नौकरियां करने। अभी भारत के लोग जाते हैं अमेरिका नौकरी करने, और ये भारत के लोग अमेरिका जाके करते क्या है? गाड़ी चला रहे हैं, झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। कोई वहां कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं कि वहां जाके बाबूजी बन गए हैं। 100 में से 95 भारतीय वहां झाड़ू पोंछा लगा के अपना गुजारा कर रहे हैं। जब आप उनके नौकर बनने वहां जा सकते हैं
तो क्यों ना सोच बदली जाए कि हम अपने आप को इतना सक्सेसफुल बनाएं कि वहाँ के लोग यहाँ नौकरियाँ करने आए। जब यहाँ के वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के यहाँ क्यों नहीं आ सकते? लेकिन नहीं, आपको तो नौकरी लेने वालों से फुर्सत नहीं है। भैया हमें भी नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिली तो साहब ने आत्महत्या कर ली, मर गए। ये कोई बात हुई? ये क्या बात है भाई कि आप मर गए? कब आप सोच बदलेंगे? कब अपने बच्चों की आप सोच बड़ी करेंगे? भारत में गरीबी इसलिए है कि आपकी सोच छोटी है। सोच बड़ी क्यों नहीं रखते आप? काम करने का तरीका क्यों नहीं बदलते आप? जो काम आप 2 घंटे में करते हैं उसे 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते आप? उसकी तैयारी क्यों नहीं करते आप? उसके लिए आप अपनी मशीनरी क्यों नहीं बनाते आप खुद क्यों नहीं आविष्कार करते? आप अपने लिए आविष्कार क्यों नहीं? याद रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने अपने 5 घंटे के काम को 5 मिनट में खत्म करना शुरू कर लिया है। इतना अपडेट हो गए हैं, आज के हिसाब से आधुनिक चीजों का सहयोग लेकर अपने काम को खत्म कर लेते हैं। 500 रुपए कमाता था, 5000 कमा रहा है दिन का। खोपड़ी है आपके पास, बुद्धि है आपके पास, तो पैसे की कमी नहीं है साहब। आजकल दिमाग वाला आदमी बैठे बैठे करोड़ों कमा रहा है, और नहीं है तो 2-2 रोटी को मर रहा है। करने वाला दिमाग लगाओ, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपको क्रिकेट देखने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें अपने लिए, पिक्चर देखने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए, तंबाकू पान खाने से फुर्सत मिले तो सोचें कुछ अपने लिए। भारत का आदमी की कमजोरी क्या है? वो बिजनेस करने दुकान में जाता है, दुकान में ग्राहक भले खड़े हों पर उसे चाय पीने की आदत है। खड़े हो ग्राहक, वो चाय पहले पिएगा। तंबाकू घिस रहा है, दुकान में ग्राहक खड़े हैं, नशेड़ी आदमी है, तंबाकू खा के काम करता है। इतने में ग्राहक भाग जाता है, बाद में रोता है कि हमारे ग्राहक नहीं आते। आते थे तब तुमने कौन सा सम्मान कर लिया था उनका? काम करने का तरीका ही नहीं है लोगों के पास, ढंग ही नहीं। क्या क्या बताएं हम आपको? करने से बहुत कुछ होता है, ना करने से केवल रोता है आदमी, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। ये भाग्य का रोना अच्छा रो लेते हैं भारत के लोग। भारत में ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो भाग्य का रोना रोते हैं।